नमो भागवताय वासुदेवाय नमः। आपका फिर से स्वागत है हमारे भागवत गीता की 6वें अध्याय से, जिसे हम आज से पढ़ेंगे। श्री भगवान बोले, कर्म फल का आश्रय न लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होता तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं होता। सन्यासी अथवा योगी मनुष्य ना तो अग्नि से बनता है ना क्रियाओं से बनता है, परंतु कर्मफल की इच्छा से बनता है। अतः जिसने कर्मफल की इच्छा का त्याग कर दिया वही सच्चा सन्यासी अथवा योगी है। कर्मफल की आसक्ति का त्याग करने से परम शांति की प्राप्ति होती है। अतः सच्चा त्यागी भी वही है जिसने कर्म फल की आसक्ति का त्याग कर दिया। हे अर्जुन, लोग जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं उसको तुम योग समझो, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं बन सकता। संख्या योग और कर्म योग दोनों साधना अलग अलग होने पर भी संकल्पों के त्याग में एक हैं। जब तक मनुष्य के अंतकरण में संसार की सत्ता, महत्ता और अपनापन है, तब तक वह संकल्पों का त्याग नहीं कर सकता। संकल्पों का त्याग किए बिना मनुष्य ज्ञान योगी, हठ योगी, धन योगी, कर्म योगी, भक्ति योगी आदि कोई सा भी योगी नहीं होता, परंतु भोगी होता है। जो योग समता में आरूढ़ होना चाहता है, ऐसे मनशील योगी के लिए कर्तव्य कर्म करना कारण कहा गया है, और उसी योग रूढ़ मनुष्य का सम शांति परमात्मा प्राप्ति में कारण कहा गया है। निष्काम भाव से मनुष्य दूसरे के लिए कर्म करने का वेग मिट जाता है। कर्म करने का वेग मिटने से सत्ता योग रूढ़ अर्थात समता में स्थित हो जाता है। योग रूढ़ होने पर एक शांति प्राप्त होती है। उस शांति का उपभोग न करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। सम शांति का अर्थ शांत होना, चुप होना, कुछ न करना। जब तक हमारा संबंध करने क्रिया के साथ है तब तक प्रकृति साथ संबंध है। आज जब तक प्रकृति के साथ संबंध है तब तक अशांति है, दुख है, जन्म मरण रूप बंधन है। प्रकृति के साथ संबंध न करने से मिटेगा, कारण कि क्रिया और पदार्थ दोनों प्रकृति में हैं। चेतना तत्व में न केवल न क्रिया है न पदार्थ है, इसलिए परमात्मा प्राप्ति के लिए श्रम अर्थात कुछ न करना ही कारण है। हाँ, अगर हम इस शांति का उपभोग करेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। मैं शांत हूँ, इस प्रकार शांति में अहंकार लगने से और बड़ी शांति है। इस प्रकार शांति में संतुष्ट होने से शांति का उपभोग हो जाता है। इसलिए शांति में व्यक्तित्व न मिलाएं, परंतु ऐसा समझें कि शांति स्वतः है। शांति का उपभोग करने से शांति नहीं रहेगी, परंतु चंचलता अर्थात अथवा निंद्रा आ जाएगी। उपभोक्ता न करने से शांति स्वतः रहेगी। क्रिया और अभिमान के बिना जो स्वतः शांति होती है वह योग है, कारण कि उस शांति का कोई कर्ता अथवा भोक्ता नहीं है। जहाँ कर्ता अथवा भोक्ता होता है वहाँ भोग होता है। भोग होने पर संसार में स्थिति होती है, कारण कि जिस समय न इंद्रियों के भोग में तथा न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस समय वह संपूर्ण संकल्पों का त्यागी मनुष्य योग रूढ़ कहा जाता है। संसार का स्वरूप है पदार्थ और क्रिया। मनुष्य योग रूढ़ योग में स्थिति तभी होता है जब उसकी पदार्थ और क्रियाओं में आसक्ति नहीं रहती। जब तक पदार्थ और क्रिया की आसक्ति है, जब तक वह संसार विषमता में ही स्थित है। प्रत्येक पदार्थ का संयोग और वियोग होता है, प्रत्येक क्रिया का आरंभ और अंत होता है, प्रत्येक संकल्प उत्पन्न और नष्ट होता है, परंतु स्वयं नित्य निरंतर ज्यों का त्यों उत्पन्न और नष्ट होता है। परंतु स्वयं नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहता है। इसलिए जब साधक पदार्थ और क्रिया की आसक्ति मिटा देता है तथा संपूर्ण संकल्पों का त्याग कर देता है, तब वह योग रूढ़ कहा जाता है।
अपने आप अपने द्वारा अपने उद्धार करें, अपना पतन न करें, क्योंकि आप ही अपना मित्र हैं और आप ही अपना शत्रु हैं। गुरु बनाना या बनना गीता का सिद्धांत नहीं है। वास्तव में मनुष्य अपना गुरु है, इसलिए अपने को ही उपदेश दें, अर्थात दूसरे में कमी न देखकर अपने में ही कमी देखें और उसे मिटाने की चेष्टा करें। भगवान भी विद्यमान है, तत्वज्ञान भी विद्यमान है और हम भी विद्यमान हैं, फिर उद्धार में देरी क्यों? नाशवान व्यक्ति पदार्थ और क्रियाओं में अशक्ति के कारण ही उद्धार में देरी हो जाती है। इससे मिटने की जिम्मेवारी हम पर ही है, क्योंकि हमने ही शक्ति की है। गुरु संत और भगवान भी तो मनुष्य उद्धार करते हैं, ऐसा लोक में देखा जाता है। गुरु संत और भगवान भी मनुष्य तभी उद्धार करते हैं जब वह स्वयं उन्हें स्वीकार करता है, अर्थात उन पर श्रद्धा विश्वास करता है, उनके सम्मुख होता है, उनकी शरण लेता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है। गुरु संत और गुरु भगवान का कभी अभाव नहीं होता, अथवा अभी तक हमारा उद्धार नहीं हुआ तो इससे सिद्ध होता है कि हमने ही उन्हें स्वीकार नहीं किया। जिन्होंने स्वीकार किया उन्हीं का उद्धार हुआ, अथा अपने द्वारा उद्धार और पतन में हम ही हेतु हुए हैं। जिसने अपने आप को जीत लिया है, उसके लिए आप ही अपना बंधु हैं, और जिसने अपने आप को नहीं जीता, ऐसे अनंत आत्मा ही शत्रु की तरह बर्ताव करता है। शरीर को मैं, मेरा और मेरे लिए न मानना अपने साथ मित्रता करना है। शरीर को मैं, मेरा और मेरे लिए मानना अपने साथ शत्रुता करना है। आप ही अपना मित्र बनकर मनुष्य अपना जितना भला कर सकता है, उतना दूसरा कोई मित्र नहीं कर सकता। इसी प्रकार आप ही अपना शत्रु बनकर मनुष्य अपना जितना नुकसान कर सकता है, उतना दूसरा कोई शत्रु नहीं कर सकता। जिसने उन अपने पर विजय कर ली, उस शांति उष्णा अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख तथा मान अपमान में निर्विकार मनुष्य को परमात्मा नित्य प्राप्त है। जिसका अनंत कारण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जो कुटिक तथा निर्विकार है, जितेंद्रिय है और मिट्टी ढेले पत्थर तथा स्वर्ण में समबुद्धि वाला है, ऐसा योगी युक्त योगरूढ़ कहा जाता है। सहृदय मित्र वैरी, उदासीन मध्यस्थ द्वेष और संबंधियों में तथा साधु आचरण करने वाले में और पाप आचरण करने वालों में भी समबुद्धि वाला मनुष्य श्रेष्ठ होता है। जिसने व्यवहार में एकता नहीं करनी चाहिए और एकता कर भी नहीं सकते, उन मिट्टी के ढेले पत्थर और स्वर्ण में और सहृदय मित्र वैरी उदासीन मध्यस्था द्वेष बंधु साधु तथा पापी व्यक्तियों में भी कर्मयोगी महापुरुष की समृद्धि रहती है। तात्पर्य है कि उसकी सृष्टि सब प्राणी पदार्थों में समरूप से परिपूर्ण परमात्मात्व ही रहता है। जिसने सोने से बने गहनों को देखे तो उनमें बहुत अंतर दिखता है, पर सोने को देखें तो कोई अंतर नहीं होता। एक सोना ही सोना है। इसी प्रकार सांसारिक प्राणी पदार्थों को देखें तो उनमें बहुत बड़ा अंतर है, पर तत्व से देखें तो एक परमात्मा ही परमात्मा है। भोग बुद्धि से संग्रह न करने वाला, इच्छा रहित और अंतरकरण तथा शरीर को बस में रखने वाले योगी अकेला एकांत में स्थित होकर मानकों निरंतर परमात्मा लगाएं। धन्य ध्यान योग का अधिकारी वह है जो अपने सुख भोग के लिए विभिन्न वस्तुओं का संग्रह नहीं करता, जिसके मन से भोगों की कामना नहीं है और जिसका अंतकरण तथा शरीर उसके वश में है। तात्पर्य यह है कि धन्य ध्यान योग के साधक का उद्देश्य केवल परमात्मा को प्राप्त करने का हो, लौकिक सिद्धांतों को प्राप्त करने का नहीं। परफेक्ट युद्ध के समय में अर्जुन को ध्यान योग का उपदेश देने का क्या औचित्य है? अर्जुन पाप से डरते थे, युद्ध से नहीं। उन्होंने युद्ध से अधिक अपने कल्याण श्रेष्ठ की चिंता थी। इसलिए कल्याण के जितने मुख्य साधना है उन
सबका भगवान गीता में वर्णन करते हैं। इसी कारण गीता मानव मात्र के कल्याण मार्ग प्रस्तुत करती है। शुद्ध भूमि पर जिस प्रकार क्रमशः कुश मृगछाल और वस्त्र बिछे हैं, जो ना अत्यंत ऊंचा है और ना अत्यंत नीचा है, ऐसे अपने आसनों को स्थिर स्थापना करके उस पर आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अनंत कारण की शुद्धि के लिए योग अभ्यास करें। काया, सिर और गले को सीधे आंचल धारण करें तथा दिशाओं को न देखकर केवल अपनी नासिका की उग्र भाग को देखते हुए स्थिर होकर बैठें। जिसका अंतकरण शांत है, जो भयरहित है और जो ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित है, ऐसा सावधान ध्यान योगी मानक से संयम करके मुझ में चित्त लगाता हुआ मेरे सहायक होकर बैठे। व्याख्या: जिसका अंतकरण रोग द्वेष द्वंद से रहित है, जो शरीर में मेरापन न होने से भयरहित है और जो ब्रह्मचारी के नियमों का पालन करता है, वही ध्यान योग का अधिकारी है। ज्ञान योगी सावधानी पूर्वक मन को संसार से हटकर भगवान में लगाएं। वह भगवान के कारण प्राण हो, अर्थात भावनाओं के प्रति सिवाय उसका अन्य कोई उद्देश्य नहीं हो। वश में किए वे मन वाला योगी मन को इस तरह से सदा परमात्मा में लगाता हुआ मुझ में संयम स्थिति वाले को निर्भर परम शांति है, जिसको प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, यह योग न तो अधिक खाने वाले का है और न बिल्कुल न खाने वाले का, तथा न अधिक सोने वाले का, न बिल्कुल न सोने वाले का ही सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला योग तथा यथा योग आहार और विहार करने वाले का, कर्मों से यथोयोग चेष्ट करने वाले का तथा यथा योग सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। बस में किया हुआ चित्त जिस काल में अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाता है और स्वयं संपूर्ण पदार्थों से निष्पा हो जाता है, वह काल में वह योगी है, ऐसा कहा जाता है। जैसे स्पंदन रहित वायु के स्थानों में स्थित दीपक की लौ चेष्टा रहित हो जाती है, योग का अभ्यास करते हुए वश में किए हुए चित्त वाले योगी की चित्त की वैसे ही उपमा कही गई है। योग का सेवन करने से जिस अवस्था में निरुद्ध चित्त उपराम हो जाता है तथा जिस अवस्था में स्वयं अपने आप को देखता हुआ अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है। दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक में जिस तत्व की प्राप्ति कर्म योग में बताई थी, उसी तत्व की प्राप्ति यहाँ ध्यान योग से बताई गई है। दोनों साधनों का पापण्य तत्व या एक होने पर भी ध्यान योग में तत्व प्राप्ति कठिनता से तथा विलंब से होती है और इसमें योग भ्रष्ट होने की भी संभावना रहती है, कारण कि ध्यान योग कारण सापेक्ष साधना है। योग सुख अत्यंतिक अति इंद्रियों और बुद्धि ग्रह है। उस सुख का जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस सुख में स्थित हुआ, यह ध्यान योगी तत्व से फिर कभी विचलित नहीं होता। ध्यान योग की जिस अविनाशी सुख का अनुभव होता है, वह प्रकृतिजन्य गुणों से अतीत है, इसलिए उस सुख को अत्यंतिक अर्थात सात्विक सुख, विलक्षण अतिनिंद्रिय अर्थात राजस सुख से विलक्षण और बुद्धिग्रह अर्थात तामस सुख से विलक्षण बताया गया है। जड़ता के साथ संबंध रहने से ही मनुष्य विचलित होता है। ध्यान योगी का जड़ता से संबंध स्वार्थ छूट जाता है अर्थात वह तत्व से कभी विचलित नहीं होता। जैसे समधि से व्युत्थान होता है, ऐसे उसका अविनाशी सुख से कभी व्युत्थान नहीं होता। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर जिससे अधिक कोई दूसरा लाभ उसके मानने में भी नहीं आता और जिसमें स्थित होने पर वह बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता। जिस सुख के लाभ का तो अंत नहीं है और हानि की संभावना ही नहीं है तथा जिसमें दुख का लेस भी नहीं है, ऐसे अखंड सुख के प्राप्त होने में भी सभी की साधनाओं की पूर्णता है। जिसमें दुखों के संयोग ही वियोग हैं, उसको योग मान से जाना चाहिए। यह योग जिस ध्यान योग का लक्ष्य है,
उस ध्यान योग का अभ्यास न उकताते हुए चित्ता से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। संयोग तथा वियोग का विभाग अलग और योग का विभाग अलग है। शरीर संसार के संयोग का वियोग तथा अविश्वास भावी है, पर परमात्मा के योग का कभी वियोग होता ही नहीं है, होना संभव ही नहीं है। कारण कि शरीर संसार कभी हमारे साथ रहते ही नहीं है, परमात्मा कभी हमारा साथ छोड़ते ही नहीं। परमात्मा का योग सभी साधनों का साध्य है। संकल्प उत्पन्न होने संपूर्ण कामनाओं का करके और मन से ही इंद्रिया समूह का सभी ओर से हटाकर धैर्ययुक्त बुद्धि के द्वारा संसार से धीरे धीरे उपराम हो जाए और मन बुद्धि को परमात्मा स्वरूप में सम्यक प्रकार से स्थापना करके फिर कुछ भी चिंतन न करे। सर्वप्रथम साधक बुद्धि से यह निश्चित कर ले कि संपूर्ण देश काल क्रिया वस्तु व्यक्ति आदि में एक परमात्मा तत्व चिन्मय सत्ता मात्र रूप से परिपूर्ण है। उस परमात्मा तत्व के सिवा कुछ भी नहीं है। तत्पश्चात इस निश्चय का भी त्याग करके साधक बाहर भीतर से चुप हो जाए, अर्थात कुछ भी चिंतन न करे, न संसार का, न आत्मा का, न परमात्मा का। कारण कि साधक कुछ भी चिंतन करेगा तो चित्त जड़ साथ में रहेगा, चित्त से संबंध विच्छेद नहीं होगा। वह किसी का भी चिंतन करेगा तो किसी का भी ही चिंतन होगा, और किसी का भी चिंतन नहीं करेगा तो परमात्मा का चिंतन होगा, अर्थात परमात्मा में स्थिति होगी। अन्य कोई भी चिंतन यदि आप में आप आ जाए तो साधक उसकी अपेक्षा कर दे, अर्थात उसमें ना तो यह भाव आए कि वह यह बना रहे और ना भाव आए कि यह चल जाए। उसमें न राग करे, न द्वेष करे और न उसमें अपने में ही माने। कुछ भी चिंतन नहीं करना है, ऐसा आग्रह भी साधक न रखे। साधक का स्वभाव ही स्वतः चुप शांत होने का तथा अपने लिए कुछ न करने का बन जाए। प्रत्येक कुछ भी चिंतन न करने से जो साक्षी भाव रहेगा वह तो बुद्धि में ही रहेगा। उत्तर, साक्षी भाव तो बुद्धि में रहेगा और उसका परिणाम स्वयं में होगा। जैसे युद्ध तो सेना करती है पर परिणाम में विजय राजा की होती है। साधक का यह साक्षी भाव भी बिना उद्योग किए स्वतः मिट जाएगा। पूर्व पक्ष यथार्थ चिंतन को मिटाने के लिए परमात्मा का चिंतन करें तथा क्या आपत्ति है। एक चिंतन किया जाता है, एक स्वतः होता है। जैसे भूख लगने पर अन्न का चिंतन स्वतः होता है, ऐसे ही साधकों को परमात्मा की चिंतन स्वतः होना चाहिए। व्यर्थ चिंतन को मिटाने के लिए परमात्मा का चिंतन करें तथा क्या आपत्ति है। एक चिंतन किया जाता है, एक स्वतः होता है। जैसे भूख लगने पर अन्न का चिंतन स्वतः होता है, ऐसे ही साधक को परमात्मा का चिंतन स्वतः होना चाहिए, जो परमात्मा की आवश्यकता समझने पर ही होगा। परमात्मा साधक की प्राय यह दशा होती है कि उसे परमात्मा का चिंतन तो करना पड़ता है, पर संसार का चिंतन स्वतः होता है। संसार के चिंतन को मिटाने के लिए वह बलपूर्वक परमात्मा का चिंतन करता है। इसका परिणाम यह होता है कि बलपूर्वक किए गए चिंतन का प्रभाव भी अनंत कारणों में अंकित हो जाता है और संसार का चिंतन भी होता रहता है। इससे साधक के भीतर यह अभिमान उत्पन्न हो जाता है कि मैंने इतने वर्षों तक साधना किया, अथवा वह निराश हो जाता है। इतने वर्षों तक साधना करने पर भी लाभ नहीं हुआ, अर्थात साधक निंदा आलस्य छोड़कर चुप शांत रहने का स्वभाव बना ले। कुछ भी चिंतन न करने से साधक की स्थिति स्वतः परमात्मा में होगी। यह अस्थिर और चंचल मन जहाँ जहाँ विचरण करता है वहाँ से हटकर इसको एक परमात्मा में ही भली भांति लगाएं। जिसका सब नष्ट हो गया है, जिसका रजोगुण शांत हो गया है तथा जिसका मन सर्वथा शांत निर्मल हो गया है, ऐसे इस ब्रह्म स्वरूप बने हुए योगी को निश्चित ही उत्तम सात्विक प्राप्त होता है। इस प्रकार अपने आप को सदा परमात्मा में लगता हुआ पाप रहित योगी सुखपूर्वक ब्रह्म प्राप्ति रूप अत्यंत सुख का अनुभव कर लेता है। अपने आप को परमात्मा में लगाने का तात्पर्य है कुछ भी चिंतन न करना, अर्थात बाहर भीतर से चुप शांत हो जाना।
न संसार बाहर का चिंतन हो, न परमात्मा भीतर का हो, का कुछ भी चिंतन न करने से स्वतः साधक की स्थिति परमात्मा तत्व में होती है। मानकों परमात्मा में लगाना कारण सापेक्ष साधना है और अपने आप को परमात्मा में लगाना कारण निरपेक्ष साधना है। कारण निरपेक्ष साधना में जड़ता का संबंध सर्वथा न रहने से साधक सुखपूर्वक परमात्मा प्राप्त कर लेता है, परंतु कारण सापेक्ष साधना में परमात्मा कठिन पूर्वक प्राप्त किया जाता है। सब जगह अपने स्वरूपों को देखने वाला और ध्यान योग से युक्त अत्यंत कारण वाला सांख्य योगी अपने स्वरूप को संपूर्ण प्राणियों में स्थित देखता है और संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप में देखता है। ज्ञान योग के जिस साधक में ज्ञान के संस्कार रहते हैं, जो ज्ञान की मुख्य मानता है, वह जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर स्वयं सब प्राणियों में तथा सब प्राणियों को स्वयं में अनुभव करता है। जो भक्त सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। धन योग के जिस साधक में भक्ति के संसार रहते हैं, जो भक्ति को मुख्य मानता है, वह जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर सब में भगवान को और भगवान में सबको देखता है, तथा उसके लिए भगवान अदृश्य नहीं होते और वह भगवान के लिए अदृश्य नहीं होता। जब तक भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता है ही नहीं, भगवान ही अनेक रूपों में प्रकट हो रहे हैं, फिर भगवान कैसे छिपे, कहाँ छिपे, किसके पीछे छिपे। मुझे एकाकी भाव से स्थित हुआ जो भुक्त योगी संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरा भजन करता है, वह सब कुछ बर्ताव करता हुआ भी मुझ में ही बर्ताव कर रहा है, अर्थात वह नित्य निरंतर मुझ में स्थित है। भगवान भक्त अपने शरीर के रहित सहित संपूर्ण संसार को भगवान का ही स्वरूप समझता है, इसलिए वह नित्य निरंतर भगवान में ही रहता है और भगवान में ही सब बर्ताव रहता है। इसमें भगवान में 5 बातें रहती हैं। मैं भगवान का ही हूँ, मैं जहाँ भी रहता हूँ भगवान के दरबार में ही रहता हूँ, मैं जो भी शुभ कार्य करता हूँ भगवान का ही कार्य करता हूँ, मैं शुद्ध सात्विक जो पाता हूँ भगवान का ही प्रसाद पाता हूँ और भगवान के दिए प्रसाद में भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। जैसे गंगा जल से गंगा का पूजन किया जाए, ऐसे ही उस भक्त का बर्ताव भगवान में ही होता है। जैसे शरीर से संबंध मानने वाला मनुष्य सब क्रियाएं करते हुए भी निरंतर शरीर में रहता है, ऐसे ही भक्त क्रिया करते हुए भी निरंतर भगवान में रहता है। हे अर्जुन, जो भक्त अपने शरीर की उपमा से सब जगह मुझे समान देखता है और सुख अथवा दुख को भी समान देखता है, वह परम योगी माना गया है। जैसे सामान्य मनुष्य अपने को शरीर में देखता है और शरीर सभी अंगों को सुख में पहुंचाने का तथा उनका दुख पीड़ा दूर करने का स्वाभाविक प्रयत्न करता है, वैसे ही सब में भगवान को देखने वाला भक्त सभी प्राणियों को सुख पहुंचाने की तथा उनका दुख दूर करने की स्वाभाविक चेष्टा करता है। ऐसे करने में उसके भीतर की मिंत्र मात्र भी अभिमान नहीं होता। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, आप में समानता पूर्वक जो योग कहा है, मन की चंचलता के कारण मैं इस योग की स्थित नहीं देखता हूँ। कारण कि हे कृष्ण, मन बड़ा ही चंचल, परम धनशील, दृढ़ बुद्धि और बलवान है। उसको रोकना मैं आकाश में स्थित वायु की तरह अत्यंत कठिन मानता हूँ। श्री भगवान बोले, हे महाबाहु, यह मन बड़ा चंचल है और इसका निग्रह करना भी बड़ा कठिन। यह तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, परंतु कुंती नंदन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका निग्रह किया जाता है। अर्जुन 2 श्लोक में प्रथम प्रश्न किया और भगवान ने आधे श्लोक में ही उसका उत्तर दे दिया। इससे सिद्ध होता है कि भगवान ने मन की एकाग्रता को अधिक महत्व नहीं दिया है। जिसका मन पूरा वश में नहीं है, उसके द्वारा योग प्राप्त होना कठिन है, परंतु उपयोग पूर्वक यत्न करने तथा वश में किए हुए मन को साधक को योग प्राप्त हो सकता है, ऐसा मेरा मत है। अर्जुन ने ध्यान योग के सिद्ध होने में मन की चंचलता को बाधक मान लिया है। वास्तव में मन की चंचलता उतनी बाधक नहीं है जितना मन वश में न होना बाधक है। पतिव्रता स्त्री मन को एकाग्र नहीं करती, परंतु मन को वश में रखती है। मन एकाग्र होने से अंतःकरणों में स्थित राग के कारण सिद्धियां आती हैं, जिससे जड़ता के साथ संबंध
बना रहता है। दूसरी बात, मन को एकाग्र करने के लिए अभ्यास आवश्यक है, जो जड़ता की सहायता के बिना संभव नहीं है। तीसरी बात, एकाग्र होने पर मन कुछ समय के लिए निरुद्ध हो जाता है, जिससे फिर व्युत्थान हो जाता है। यह व्युत्थान जड़ता से संबंध होने के कारण ही होता है। तात्पर्य यह है कि मन एकाग्र होने से जड़ता से संबंध विच्छेद नहीं होता, परंतु राग का नाश होने पर जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाता है। इसलिए भगवान के मत में मन की एकाग्रता का महत्व नहीं है, परंतु राग रहित होने का महत्व है। मन को वश में अर्थात शुद्ध करने के दो उपाय हैं, कहीं भी राग द्वेष ना होना और सब में भगवान को देखना। जब तक साधक के भीतर राग द्वेष रहते हैं, तब तक वह सब में भगवान को नहीं देख पाता। जब तक साधक सबके भगवान को नहीं देखता, तब तक मन स्वार्थवश में नहीं होता। कारण कि जब तक साधक की दृष्टि में एक भगवान के सिवा दूसरी सत्ता की मान्यता रहती है, तब तक मन निवर्त निरोध नहीं हो सकता। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जिसकी साधना में श्रद्धा है, जिसका प्रयत्न शिथिल है, वह अंत समय में अगर योग विचलित हो जाए तो वह योग सिद्धि को प्राप्त न करके किस गति को चला जाता है। हे महाभाव, संसार के आश्रय से रहित और परमात्मा प्राप्ति मार्ग में मोहित अथवा विचलित इस तरह दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ साधक क्या छिन्न भिन्न बदल की तरह नष्ट हो तो नहीं हो जाता। हे कृष्ण, मेरे इस संदेह सर्वथा छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि इस संयम का छेदन करने वाला आपसे के सिवा दूसरा कोई नहीं हो सकता। श्री भगवान बोले, हे पार्थनंदन, उसका ना तो इसमें लोक में और ना परलोक में विनाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कल्याणकारी काम करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को नहीं चाहता। जैसे कोई बद्रीनाथ की यात्रा पर निकले तो वह रात होते होते जहाँ तक पहुँच चुका है, प्रातः उठने के बाद वह वहीं से यात्रा आरंभ करता है। रात को सोने पर वापस अपने घर नहीं पहुंच जाता। ऐसे ही ध्यान योगी जिस स्थिति पहुंच चुका है, मरने पर उस स्थिति से नीचे नहीं गिरता, उसका किया हुआ साधना नष्ट नहीं होता। कारण यह है कि उसका उद्देश्य अपने कल्याण का बन चुका है। अब वह दुर्गति में नहीं जा सकता। इसलिए परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में निराशा होने का कोई स्थान नहीं है। वह योग भ्रष्ट पुण्य कर्म करने वाले के लोकों को प्राप्त होकर और बहुतों वर्षों तक रह कर फिर यहाँ शुद्ध ममता रहित स्त्री मानकों के घर में जन्म लेता है, अथवा वैराग्यवान योग भ्रष्ट ज्ञानवान योगियों के कुल के जन्म लेता है। इस प्रकार जो यह जन्म है, यह संसार निसंदेह बहुत ही दुर्लभ है। जिस साधक के भीतर भोगों की वासना नहीं मिटती, ऐसा साधक योग भ्रष्ट होने पर स्वर्ग सिद्ध उच्च लोक में जाता है, फिर श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। परंतु जिस साधक के भीतर भोगों की वासना मिट गई है, ऐसा साधक सूक्ष्म वासना के कारण अंत समय में विषय चिंतन होने से स्वर्ग आदि लोकों में न जाकर सीधे योगियों के घर में जन्म लेता है। हे करुनंदन, वहां पर उसको पिछले मनुष्य जन्म की साधना संपत्ति अनायास ही प्राप्त हो जाती है। फिर उससे वह साधना की सिद्धि विषय में पुनः विशेषताओं से यत्न करता है। योगियों के कुल में जन्म लेने वाले साधकों की बुद्धि में पुनर्जन्म बैठे हुए संस्कार स्वतः जागृत हो जाते हैं। पहले किया हुआ साधना उसके बिना परिश्रम प्राप्त हो जाता है। संसारिक संपत्ति तो मरने पर सर्वथा छूट जाती है, पर परमार्थ संपत्ति मरने के साथ जाती है। कारण कि संसारिक संपत्ति ब्रह्मा है और परमार्थिक संपत्ति आंतरिक स्वयं में बैठी बात नष्ट नहीं होती। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट मनुष्य भोगों की परवश होता, वह भी उस पहले मनुष्य जन्म में किए हुए अभ्यास साधना के कारण ही परमात्मा की तरफ खिंच जाता है। क्योंकि योग समता का जिज्ञासु भी वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। स्वर्ग आदि लोकों से लौटकर श्रीमानों के घर जन्म लेने वाला साधक पहले किए हुए साधनाओं के कारण जबरदस्ती परमात्मा की तरफ खिंच जाता है। लेने वाले साधक पहले किए हुए साधना के कारण जबरदस्ती परमात्मा की तरफ खींच जाता है। जो योग में परिवर्तित नहीं हुआ, पर अंतकरण में योग का महत्व होने के कारण जो योग को प्राप्त करना चाहता है, ऐसा योग का जिज्ञासु भी वेद युक्त
सकाम कर्मों से तथा उसमें उनके फलों से ऊंचा उठ जाता है। फिर जो योग में हुआ है और योग भ्रष्ट हो गया है उसका कल्याण हो जाए, इसमें कहना कि क्या है। परंतु जो योगी प्रयत्न पूर्वक यातना करता है और जिसके पाप नष्ट हो गए हैं तथा जो अनेक जन्मों से सिद्धि हुआ है, वह योगी फिर परम गीता को प्राप्त हो जाता है। अनेक जन्म का अर्थ है एक से अधिक जन्म। श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला सर्वप्रथम मनुष्य जन्म में साधना करके शुद्ध हुआ, फिर स्वर्ग आदि लोकों में जाकर वहां के भोगों से अरुचि होने से शुद्ध हुआ, और फिर श्रीमानों के घर जन्म लेकर तत्पर पूर्वक साधना में लगकर शुद्ध हुआ। इस प्रकार 3 जन्मों में शुद्ध होना ही उसका अनेक जन्म संसाधित होना है। सकाम भाव वाले तपस्वियों भी योगी श्रेष्ठ हैं, ज्ञानी भी योग श्रेष्ठ है और कर्मयोगी भी श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मत है। अतः हे अर्जुन, तू योगी हो जा। जो लौकिक सिद्धियों को पाने के लिए तपस्या करते हैं, जो शास्त्रों को ज्ञाता हैं और जो सकाम भाव से यज्ञ दान आदि कर्म करते हैं, उन सबसे योगी श्रेष्ठ हैं। कारण कि तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी इन तीनों का उद्देश्य संसार है और भाव सकाम है, परंतु योगी का उद्देश्य परमात्मा है और भाव निष्काम है। संपूर्ण योगियों में जो भी श्रद्धावान भक्त मुझ में तालीन हुए मन से मेरा भजन करता है, वह मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। तपस्वियों, ज्ञानियों और कर्मियों से योगी श्रेष्ठ है, पर योगियों से भी भगवान का भक्त सर्वश्रेष्ठ है। योगी तो योग भ्रष्ट हो सकता है, पर भक्त कभी योग भ्रष्ट हो सकता ही नहीं, क्योंकि वह भगवान की आश्रित रहता है। भगवान ही आश्रित रहने के कारण भगवान उसकी विशेष रक्षा करते हैं। योगी में तो मुक्त होने पर भी अहम की सूक्ष्म गंध रह सकती है, पर भक्त में अहम की सूक्ष्म गंध भी नहीं रहती। भक्त को इस प्रतिक्षण विद्यमान प्रेम की प्राप्ति होती है। इसी भूख महायोगेश्वर भगवान में भी है। और आज का 6वां अध्याय यही समाप्त हुआ। 7वां अध्याय हम अगले उसमें आपको सुनाएंगे, और जो भी हमसे छोटी मोटी इसमें त्रुटियां होती हैं उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। भगवान हमें माफ़ करें। भगवान वासुदेव। और फिर